Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is methods of preparation of alkyl halides. तो students आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि हम alkyl halides को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो students इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि alkyl halides को जो है वो हम दो तरह से प्रिपेयर करते हैं, दो मेथड्स के थ्रू। एक जो है इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स में हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, यानी कि अल्काइल हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ। ठीक है। सेकेंडली हम इसका रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ, जिसको हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। और थर्ड में हम इसका रिएक्शन करते हैं विद PCl3 एंड PCl5। इनके थ्रू जो है, इन तीनों के थ्रू जो है हम जब इनका रिएक्शन करते हैं अल्कोहल्स का इन सब के साथ, तो हमें अल्काइल हेलाइड्स मिलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया कि हम इनको अल्कोहल्स के साथ अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं, और सेकंड जो है हम इनको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इसकी हम प्रेपरेशन करेंगे अल्काइल आयोडाइड्स की इस रिएक्शन में। तो आपको पता है अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, अल्काइल हेलाइड्स हैं। लेकिन हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसको प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हेलाइड से ही प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हेलाइड्स को। लेकिन इसमें अब आप देखेंगे कि हम जो है वो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, हम उसके थ्रू जो है हम अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट जो है रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल्स, हम इसको देखेंगे कि किस तरह से अल्काइल हेलाइड जो है वो प्रिपेयर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल्स, इसको आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें जो है मैं वन बाय वन स्टूडेंट्स में आप लोगों से ये रिएक्शंस डिस्कस करूंगी। पहले मैं इसका रिएक्शन करूंगी अल्कोहल का विद HX, और फिर SOCl2 के साथ, और उसके बाद PCl3 एंड PCl5 के साथ। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं HX के साथ इसका रिएक्शन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि मैंने फर्स्ट में मेंशन किया कि फ्रॉम अल्कोहल्स एंड HX। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले जनरल रिएक्शन की बात कर रही हूँ कि आपके पास अल्कोहल जो है वो आपको पता है कि ROH से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का। ठीक है। और इसका हम रिएक्शन करेंगे हेलोजन एसिड के साथ। तो आपको पता है हेलोजन एसिड क्या होता है, HX होता है। इसको हम हाइड्रोजन हेलाइड भी कहते हैं या हेलोजन एसिड भी कहते हैं। हेलोजन एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है X जो है वो हेलोजन है, और H जो है वो एसिड प्रोटॉन होता है, जो कि आपको पता है कि एसिडिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको हेलोजन एसिड भी कहते हैं या हाइड्रोजन हेलाइड कहेंगे। ठीक है, सिंपली। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये रिएक्शन होता है ZnCl2 की मौजूदगी में, ये रिएक्शन होगा जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। और फिर बाकी जो है आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हेलाइड्स। तो अब आप देखें कि अल्काइल हेलाइड जो है बेसिकली हम लोगों ने प्रिपेयर क्या करना है, अल्काइल हेलाइड्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले तो आप अल्काइल हेलाइड्स को निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता है कि अल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं, RX होते हैं। ठीक है, अल्काइल हेलाइड। तो ये RX को यहाँ से आप लोगों ने निकाल लेना है, बाकी पार्ट जो बचेगा उनको आप इसमें जोड़ देना है। तो आप देखें कि ये अल्काइल हेलाइड्स, जैसे कि आपको पता है ना स्टूडेंट्स, अल्काइल जो है वो R होता है और हेलाइड्स का X। तो इसको आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। ये जनरल था। ठीक है। इसको मैं स्पेसिफाई भी करके आपको बताती हूँ कि स्पेसिफिक हम जो है वो अल्काइल हेलाइड भी बना सकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद का। आप देखें कि बाकी क्या बचा, H2O। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर जो है, क्या लिखेंगे आप लोग, RX लिख देंगे। और बाकी क्या बचा आपके पास, H2O। तो आप लोगों ने साथ में इस तरह से लिख दिया RXH2O। तो ये आपको पता है ये अल्काइल हेलाइड है। तो आप लोगों ने इस रिएक्शन के थ्रू जो है वो अल्काइल हेलाइड जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने R जो है वो जनरल लिया था। अब मैं इसको स्पेसिफाई कर लेती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है यहाँ पर अल्काइल जो है वो मिथाइल है, और मिथाइल अल्कोहल के थ्रू आप रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप देखें, और यहाँ पर हेलोजन जो है वो मैं ले लेती हूँ। लेट्स सपोज इट इज HCl। ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास रिएक्शन कंडीशन सेम रखनी है। आपने जिंक क्लोराइड जो है वो उसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तो क्या होगा कि यहाँ से आपने CH3 लिया, ये आपके पास CH3 है, और यहाँ से Cl लिया। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मिथाइल क्लोराइड। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और बाकी H2O को आप लोगों ने इसी तरह जोड़ देना है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है रिएक्शन। हम लोगों ने अल्काइल हेलाइड्स को यानी कि मिथाइल क्लोराइड को प्रिपेयर किया है बाय रिएक्शन ऑफ जो है मिथाइल अल्कोहल विद HCl। ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको रिएक्शन क्लियर हो गया। इसी के थ्रू जो है आप डिफरेंट वैरायटी के जो है वो अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने मिथाइल क्लोराइड प्रिपेयर किया, आप इसी तरह इथाइल क्लोराइड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके केस में क्या होगा, इथाइल क्लोराइड अगर आपने बनाना है तो आप लोगों ने यहाँ पर जो अल्काइल है ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो है वो आप इथाइल लेंगे, यानी कि इथाइल अल्कोहल लेंगे। अगर आपने जो है प्रोपाइल क्लोराइड बनाना है तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है अल्कोहल जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे। तो इस तरह से
अपनी मर्जी का जो है आप अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है मैंने आप लोगों से इसका फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस किया। अब मैं इसी तरह जो है नेक्स्ट रिएक्शन इसका सेकंड जो रिएक्शन है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ जो हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल का, अब वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो भी मैं इसी तरह जनरल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, अल्कोहल, आप लोगों ने लिख दिया जनरल फार्मूला ROH अल्कोहल का, और साथ में लिख दिया SOCl2, ठीक है। आपने लिख दिया SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन स्टूडेंट्स होता है पिरिडीन की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में होता है? पिरिडीन, जो कि आपको पता है कि बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये पिरिडीन की मौजूदगी में हम रिएक्शन करते हैं। और स्टूडेंट्स क्या है कि हम लोगों ने पहले आपको पता है कि बनाना क्या, हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड बनाना है यानी कि RCl, ठीक है। तो यहाँ से हम RCl को निकाल देंगे, ठीक है। RCl, एक Cl निकल जाएगा, ठीक है, और बाकी पार्ट जो है वो आप लोगों ने जोड़ देना है। तो सबसे पहले जो हमने बनाना होता है तो वो आप पहले सेपरेट आउट कर लेंगे। तो RCl को आप लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया, और बाकी आपके पास क्या बचा है, SO यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। और थर्ड में आप लोगों को जो है थर्ड में आप लोग मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि आपको इसके बाद जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के बाद बचेगा यहाँ पर H बचेगा, और यहाँ से एक Cl बच गया। तो ये मिलके आपस में मिलके क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है अल्काइल हैलाइड को ये सेकंड मेथड थायोनाइल क्लोराइड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जनरल मैंने बात की थी, इसी तरह आप स्टूडेंट्स इसको स्पेसिफिक कर लें। तो यहाँ पर आप मिथाइल ले लें अगर, तो ये आपका मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और आपको यहाँ पर कौन सा अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि आपका यहाँ पर R क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि CH3Cl जो है वो आपने इस रिएक्शन में प्रिपेयर कर लिया। आपको मैंने पहले ही बताया कि आप पर डिपेंड करता है कि आप R ग्रुप कौन सा ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मिथाइल ले रहे हैं तो आपको मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। अगर आप जो है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगा। तो अपनी मर्जी का जो है आप जो है अल्काइल हैलाइड आप प्रिपेयर इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम होप सो कि आपको ये सेकंड रिएक्शन भी जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसी तरह मैं इसका रिएक्शन करूंगी अल्कोहल का लास्ट रिएक्शन PCl3 एंड PCl5 के साथ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसका अब रिएक्शन करने जा रही हूँ अल्कोहल्स का PCl3 के साथ एंड PCl5 के साथ। तो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि आप जनरल से स्टार्ट किया करें, तो आपकी मर्जी, आप जनरल से करें या स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। लेकिन जनरल करवाने का मकसद ये होता है कि आपको फिर बाकी जितने भी रिएक्शन हैं वो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह जैसे जनरल नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, लेकिन जैसे लेट्स सपोज हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। जनरल का आपको होप्सो के पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आप ROH लिखना चाहते हैं तो आप जनरल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इथाइल अल्कोहल ले लिया यहाँ पर, और इसका रिएक्शन जब है सबसे पहले हम PCl3 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी बेसिक कंडीशन जो इसके लिए रिएक्शन कंडीशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट इसका आप रिएक्शन करेंगे तो आपने जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने क्या प्रिपेयर करना है, अल्काइल हैलाइड बनाने हैं। तो ये आपको पता है, ये आपका ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप है, ये आपका क्या है, R ग्रुप है। और यहाँ से आप हैलाइड Cl ले लेंगे तो ये आपके पास बनेगा CH3CH2, यहाँ से ले लेंगे CH3CH2, और बाकी जो पार्ट है उसमें से आप क्या ले लेंगे, हैलाइड आयन ले लेंगे, ठीक है, हैलाइड ले लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि 3 क्लोराइड है, तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 अल्काइल ग्रुप्स ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, 3CH3, ये भी CH2 भी, ये भी इस तरह से साथ लिख लिया है, और साथ में ही आपने Cl लिख लिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये 3 क्लोरीन एटम्स थे और यहाँ पर ये जो 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इस तरह से ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। तो आपको जो है 3 ही जो है वो इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे, और बाकी जो यूनिट बच जाएगी वो आपने इनको जोड़ देना है, ठीक है। तो बाकी क्या आपके पास बचा, यहाँ से एक फॉस्फोरस बच गया, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन बचे, और एक साथ में 3 ही ऑक्सीजन बचे हैं। तो वो क्या बनाएगा, आपके पास H3PO3 बच जाएगा, ठीक है, H3PO3। आप इसको इस फॉर्म में साथ में लिख लेंगे। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि आपने क्या किया कि 3 क्लोरीन एटम से और यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने 3 लगा लिया। तो 3 अल्काइल हैलाइड जो हैं वो इथाइल क्लोराइड आपको ऑब्टेन हो गया, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमने इसके थ्रू रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर लिया। और रिमेनिंग जो है आपके पास क्या बचा, 3 ही H3 थे, 3 ही ऑक्सीजन थे, और एक जो है आपके पास फॉस्फोरस था। तो इसको इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया H3PO3। तो आपको पता है कि ये आपका जो है वो फॉस्फोरस एसिड है, H3PO3 को हम फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, जबकि H3PO4 जो है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो आपके इस रिएक्शन में जो है साथ में जो प्रोडक्ट है
दूसरी वो आपको मिलेगी H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड आपको ऑब्टेन होगा। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट हमने PCl3 के साथ किया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट इसका रिएक्शन है मैं PCl5 के साथ करूँगी। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे कि आपने सिंपल अल्कोहल जो है वो आपने ले लेना है। लेट्स सपोज हम लोगों ने जो है वो इथाइल अल्कोहल ही लिया है और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं PCl5 के साथ। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि आपने जो है वो CH3CH2 और यहाँ से एक Cl ले लिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। CH3CH2Cl अल्काइल हैलाइड तो बना लिया आप लोगों ने, यानी कि इथाइल क्लोराइड आपके पास बना। और बाकी क्या आपके पास बनेगा, रिमेनिंग आपके पास क्या बनेगा, और रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो अब मतलब क्या कैसे बनेगा, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, POCl3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया कि CH3CH2 यहाँ से एक Cl लेके निकल गया, तो ये क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, इनके इथाइल क्लोराइड निकल गया। बाकी यहाँ पर क्या बचा, एक फॉस्फोरस बच गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर से Cl 3 बच गए, 4 बच गए थे। तो 3 Cl जो है वो यहाँ पर आ गए, तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है, या आप इसको फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो ये आपको मिला, और साथ में ये जो H बचा उसने यहाँ से एक जो लास्ट में जो एक क्लोरीन एटम बच गया था, क्योंकि एक यहाँ पर लगा, 3 यहाँ पर लगे, 3 और 1 4 और 1 बच गया था, तो वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl की फॉर्म में जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखें कि इन दोनों मेथड्स के थ्रू जो है, यानी कि जब हमने इसका रिएक्शन किया PCl3 के साथ या PCl5 के साथ, जब हम इनका रिएक्शन करते हैं तो तब भी स्टूडेंट्स हमें जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको अल्कोहल्स के साथ जो है इनका रिएक्शन किया। फर्स्ट आपको पता है कि मैंने रिएक्शन इसका किया विद HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ या हाइड्रोजन एसिड के साथ। सेकंड जो है हमने इसका रिएक्शन किया था विद थायोनाइल क्लोराइड, और थर्ड जो है हमने इसका रिएक्शन किया विद PCl3 एंड PCl5, और अल्कोहल का रिएक्शन हमने इनके साथ करके अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया है। अब हम इसको अल्काइल हैलाइड्स को यानी कि अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल हैलाइड से ही हम प्रिपेयर करेंगे। मैं अब सेकंड मेथड की तरफ आऊँगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो फर्स्ट मेथड का, ये मेरा लास्ट थर्ड रिएक्शन था। आप इसको साथ में चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, अब हम इसके जो रिमेनिंग सेकंड पार्ट है रिएक्शन प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आप अल्काइल आयोडाइड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं या अल्काइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो ये बहुत मज़े का रिएक्शन है, इसके लिए कोई कंडीशन और रिक्वायर्ड ही नहीं होती, तो आप आसानी से जो है वो अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक सिंगल सा एक बहुत ही छोटा सा स्टेप होता है इसके अंदर। ठीक है, वो आप देखेंगे वो कैसे होगा कि यहाँ पर देखें अल्काइल आपने क्या बनाना है, अल्काइल आयोडाइड बनाना है। अब आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो R ग्रुप है और आयोडाइड क्या है, I है, तो आप इसको अल्काइल हैलाइड क्या होगा, RI होगा, आपने ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आपने प्रिपेयर किससे करना है, आप अल्काइल हैलाइड से ही प्रिपेयर कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड को, लेकिन आपने पहले अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया, अल्काइल क्लोराइड लिया और उससे बनाया अल्काइल आयोडाइड बनाया, और दूसरे में अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे और उसके थ्रू जो है हम अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने सिंथेसाइज करना होता है आप उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आपका अल्काइल आयोडाइड RI जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा अल्काइल आयोडाइड, और इसके अलावा जो बाकी है उसको आपने जोड़ देना है। तो ये आपका NaCl जो है वो कंबाइन हो गए, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड और साथ में NaCl जो है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और सेकंड जो है इसी तरह यहाँ पर सेकंड रिएक्शन भी आप करेंगे कि यहाँ से अल्काइल और यहाँ से जो है सॉरी इसको मैं गलती से मैं इस तरह ले गई हूँ अल्काइल आयोडाइड, ये आप लोगों ने इसी तरह रख देना है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है NaBr सोडियम ब्रोमाइड जो है वो आपने इसको सेपरेट आउट कर लेना है। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स अल्काइल आयोडाइड और NaBr आपने इस रिएक्शन में प्रिपेयर किए हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करना था। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है, आप ऑब्जर्व किया है कि अल्काइल आयोडाइड को हमने इन दोनों रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया है, लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया कि सोडियम आयोडाइड जो है वो मेन था, सोडियम आयोडाइड के साथ इनको रिएक्शन इनका करवाया अल्काइल क्लोराइड का या अल्काइल ब्रोमाइड का। जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ तो हम जो है अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन कि मैम इसके अंदर जो है हम लोगों ने अल्काइल आयोडाइड जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं और अल्काइल हैलाइड से ही तो प्रिपेयर किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखें आप देख भी सकते हैं कि देखें अल्काइल क्लोराइड इनके अल्काइल हैलाइड ही था और इसी के थ्रू जो है हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड ही बनाया है। लेकिन हम लोगों का टारगेट क्या था, हम लोगों ने अल्काइल आयोडाइड को सिंथेसाइज करना था, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इसको ये रिप्लेस कर देता है आसानी से। तो इसी वजह से RCl जो है यहाँ से निकल जाएगा और अल्काइल आयोडाइड जो है वो आके इसके साथ अटैच हो मतलब आयोडाइड जो है वो अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये अल्काइल आयोडाइड जो है इस तरह से आप सिंथेसाइज
कर सकते हैं और इसके लिए स्टूडेंट्स कोई भी मजीद कंडीशन जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरह से ये 2 स्टेप्स थे और इनके थ्रू जो है हमने स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो आज का लेक्चर है वो क्लियर हो गया है और इस लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।